जय हनुमान दोस्तों। आज हम हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। पहले तो हम जानेंगे हनुमान जी का मतलब क्या होता है। जब हनुमान बच्चे थे तो उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ आम समझ लिया और उसको खाने के लिए अंतरिक्ष में उड़ गए। जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तो चारों ओर अंधेरा छा गया। सूर्य को बचाने के लिए भगवान इंद्र हनुमान पर अपने हथियार वज्र का इस्तेमाल किया। वज्र ने हनुमान के जबड़े पर प्रहार किया जिससे वो खराब हो गया, इसलिए उन्हें हनुमान नाम मिला, जिसका अर्थ होता है खराब जबड़ा। संस्कृत में जबड़े को हनु कहा जाता है। दूसरी बात, हनुमान जी ने पहले रामायण लिखी थी। हनुमान ने रामायण के अपने संस्करण को हिमालय के पहाड़ों पर अपने नाखूने से उकेरा था। जब वाल्मीकि अपने द्वारा लिखी गई रामायण दिखाने के लिए हनुमान से मिलने गए तो हनुमान वाल्मीकि को अपना काम दिखाने के लिए पहाड़ों पर ले गए। वाल्मीकि बहुत दुखी हुए थे क्योंकि उन्हें लगा कि हनुमान का संस्करण उनसे बेहतर है और कोई भी वाल्मीकि का संस्करण नहीं पढ़ेगा। यह देखकर हनुमान ने तुरंत हिमालय पर अपना काम नष्ट कर दिया। वाल्मीकि श्रद्धा से भर गए और उन्हें कहा कि वह पुनर्जन्म लेना पसंद करेंगे, केवल हनुमान जी की पूजा करने और उनके नाम का प्रचार करने के लिए। तीसरी बात, हनुमान जी की माता अंजना एक अप्सरा थी। माता अंजना भगवान इंद्र के दरबार में पूंजी का स्थल नाम की एक अप्सरा थी। उन्हें एक ऋषि ने पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था और यह श्राप तभी दूर हो सकता था जब उन्होंने भगवान शिव के अवतार को जन्म दिया हो। इसलिए उन्होंने एक वानर राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और वानर प्रमुख केसरी के साथ उनका विवाह हुआ। चौथी बात, हनुमान जी के 5 और भाई थे। अपने माता पिता केसरी और अंजना से जन्मे हनुमान के 5 सगे और भाई थे, जिनका नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और घृतमान था और उन सभी के बच्चे भी थे। पांचवी बात, सूर्य थे हनुमान के गुरु। हनुमान जन्म से ही सूर्य पर मोहित थे। वह सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने सूर्य को अपने गुरु के रूप में चुना और उन्हें शास्त्रों को पढ़ाने का अनुरोध किया। सूर्य हनुमान को सिखाने के लिए सहमत हो गए यदि वे उनकी गति का अनुसरण करते हैं तो। हनुमान ने वैसा ही किया और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने पूरे शास्त्रों को केवल 60 घंटों में पूरा कर लिया। छठी बात यह है कि हनुमान है शिव के अवतार। हनुमान की मां अंजना और पिता केसरी ने भगवान शिव से एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रभावित हुए और उन्होंने वायु देव को अपनी दिव्य ऊर्जा को अंजना के गर्भ में डालने का निर्देश दिया। इसलिए भगवान हनुमान को वायु पुत्र के साथ साथ भगवान शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। सातवीं बात यह है कि हनुमान जी एक ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था। लंका की अपनी पहली यात्रा में समुद्र के ऊपर छलांग लगाते हुए हनुमान जी से पसीने की एक बूंद गिरी, जिसे एक मछली ने निगल लिया और मछली ने मकरध्वज नाम का एक लड़के को जन्म दिया। रामायण के बाद के भाग में हनुमान जी उससे मिले थे। आठवीं बात यह है कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया था। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा। उन्होंने माता सीता से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? माता सीता ने उत्तर दिया कि वह उनके पति भगवान राम की लंबी उम्र के लिए है। यह सुनकर हनुमान जी ने यही इच्छा करते हुए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। नवीं बात यह है कि भगवान शनि भगवान हनुमान जी की पूजा करने वालों की रक्षा क्यों करते हैं। हनुमान जी ने एक बार भगवान शनि को रावण से बचाया था। इसके बाद सम्मान के प्रतीक के रूप में भगवान शनि हनुमान की पूजा करने वालों की रक्षा करते हैं। 10वीं बात यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की रक्षा करते थे। भगवान विष्णु के अनुरोध पर भगवान हनुमान जी ने अर्जुन के रथ के ध्वज को धारण किया और उन्हें सभी हथियारों से बचाया। युद्ध के अंत में उन्होंने झंडा छोड़ दिया और तुरंत रथ जलकर राख हो गया। 11वीं बात यह है कि एक बार भगवान हनुमान ने माता सीता को उपहार त्याग दिया था। एक बार माता सीता ने भगवान हनुमान जी को उपहार के रूप में एक सुंदर मोती का हार दिया।
लेकिन उन्होंने विनम्रता से इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राम नाम से रहित कुछ भी उनके लिए किसी काम का नहीं है। भगवान राम और देवी सीता के लिए अपने शाश्वत प्रेम को साबित करने के लिए तथा यह दिखाने के लिए अपना सीना चीर दिया कि वे दोनों हमेशा उनके दिल में मौजूद हैं। और अंत में 12वीं और सबसे बड़ी बात यह हम जानेंगे कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली क्यों हैं। क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें शिव या उनके हथियारों से मृत्यु के लिए अजेता का वरदान दिया। इंद्र ने उन्हें इंद्र के सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र के लिए अजेता का वरदान दिया। वरुण ने उन्हें जल से सुरक्षा का वरदान दिया। अग्नि ने उन्हें अग्नि से प्रतिरक्षा का वरदान दिया। भगवान राम ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया, ताकि वह दुनिया के अंत तक भगवान राम के भक्तों की रक्षा कर सके। यम ने उन्हें अपनी दंड की छड़ी के लिए स्वस्थ और अजेता का वरदान दिया। कुबेर ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी गदा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वे युद्ध में थकेंगे नहीं। विश्वकर्मा ने उन्हें उनके द्वारा बनाए गए हथियारों के लिए अजय होने का वरदान दिया। वायु ने उन्हें स्वयं वायु से तेज होने का वरदान दिया। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हनुमान।